नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज जो ये महफिल सजी है हमारे फॉरएवर न्यूज पर, ये नंदा सर हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान रखते हैं। आज हम इनसे जानना चाह रहे हैं जो आखिरकार क्या देश में विपक्ष होना गुनाह हो गया है। हम सब ने देखा राहुल गांधी पर किस तरीके से हमला हुआ, हम सब ने देखा ममता बनर्जी पर किस तरीके से हमला हुआ और हम सब ने देखा बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर किस तरीके से हमला हुआ है। लेकिन जिक्र हम करेंगे जो आए दिन लगभग महज कुछ दिन पहले ही चुनाव का रिजल्ट आता है, मुख्यमंत्री घोषित होते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, और शुभेंदु अधिकारी के जो कहा जाता है कार्यकर्ता, वो अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमला करते हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करती है और वो चुनौती देती है। जो अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, इन्हीं सड़कों पर वो चलने की चुनौती देती है, यानी कि वो दिल्ली की सड़कों पर आने की बात वो करती हुई दिखाई देती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये है, क्या इस देश में विपक्ष होना गुनाह हो गया है? अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला, कल्याण बनर्जी पर हमला, ममता बनर्जी के साथ बदसलूकी, चुनाव के बाद इनके कार्यालय में आग लगाना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, ये क्या है? देखिए, गुंडों की सरकार है, आप तानाशाह की सरकार है और आप सभी जान रहे हैं चारों स्तंभ बिक चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उसके अलावा जो जनता की अपनी आजादी है मताधिकार की, वोट देने की, उससे भी जनता को वंचित किया जा रहा है। SIR के माध्यम से वोट उड़ाए जा रहे हैं। पहले ये होता था कि देश का मतदाता सरकार को चुनता था, आज स्थिति है कि सरकार मतदाताओं को चुन रही है, ये स्थिति हो रही है। तो चुनाव आयोग SIR के माध्यम से वोट उड़ा रहा है और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग, देखिए आप देख रहे हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुद अपने आप ज्ञानादेश आ रहा है, जनादेश नहीं आ रहा। और जिस प्रकार आप देख रहे हो मशीन के माध्यम से तानाशाही हो रही है और खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बयान दिए। लेकिन सर, सवाल मेरा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जो आखिरकार अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो नॉर्मल हमला नहीं था, उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी जान जा सकती थी अगर वो हेलमेट नहीं लगाए रहते। वो ममता बनर्जी कह रही है, वो ये चाहते हैं कि जो जनता के हक में जो आवाज उठा सकता है उसको खत्म कर दो, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ सकता है उसको खत्म कर दो। तो ये जान रहे कि इनकी सरकार नहीं बननी थी, TMC की सरकार बननी थी पश्चिम बंगाल में। ये तो लूटा है, लोकतंत्र लूटा है, सरकार को लूटा है। गुंडे माफिया आगे बैठ गए और वो माफिया बैठे हैं, कौन बैठे हैं? शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, जो कहीं ना कहीं कभी TMC के ही चाटुकार से, TMC से ही राजनीति सीखी और वहां से जब ये नोट लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए, तो इसी के लिए मोदी ने बोला पश्चिम बंगाल में रिश्वतखोर है शुभेंदु अधिकारी, ये चोर है, ये देखिए कैसे लुटे रहा है, कैसे रिश्वत ले रहा है। बाद में ये साहूकार बन गया, इनकी पार्टी में आ गया क्योंकि ED CD भेज दी इसके पीछे, और जब इसके में शामिल हो गया तो उसके बाद देख लो कैसे। लेकिन सर सवाल ये है, जो विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमला करना, ममता बनर्जी परमिशन मांगते हैं प्रोटेस्ट का, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो किसी को नहीं मिलेगा। अभी योगी ने क्या कहा कि 6 महीने तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। वो तो उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भी यही हाल है। आप किसको परमिशन दे रही है? कोई छोटी पार्टी बना रहा, उसको परमिशन नहीं। पहले ऐसा होता था, नॉर्मली बिजली चली गई, पानी नहीं आ रहा, तो लोग अपने घरों की सड़कें जाम कर देते थे रोड पे आके। आज की डेट में कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का कोई भी नहीं खड़ा। भाई पुलिस इस तरीके से मारती है, उसमें झूठे मुकदमे बना देगी, पीटती है, मतलब तानाशाही है, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, पूरी तरीके से एक आतंक सा मचा रखा। सरकार नहीं हो गई, माफिया राज है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दावा किया जाता है जो इस बार ममता बनर्जी का जो राज था वो सिर्फ राज नहीं था, ममता बनर्जी का खौफ था जिसका अंत हुआ है। अंत कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जबरदस्ती खत्म किया है। किसका? ममता बनर्जी TMC को खत्म करना चाहते हैं और उसके जितने विधायक उनको भी डराया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है। खुद कह रही है ममता बनर्जी के पुलिस के माध्यम से 2-2 सांसदों को पीटा जा रहा है। कोई हेलमेट लगा के बच रहा को कैसे? जब सांसद भाई कहीं सुरक्षित नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए उनके शासन में सांसद सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित होगी? और यही हालत है कि भाई इनके शासन में, पूरे देश में, भाजपा के शासन में जो लाखों महिलाएं गायब हो रही हैं भारत से, उनका आज तक डेटा नहीं है। तो गुजरात से 45,000 महिलाएं गायब हुई। अब स्थितियां ये है कि भाई देखिए बंदरगाह सवाडानी के। और सवाल निकल करके आ रहा है, जो आखिरकार बार बार अगर इस तरीके की अगर हमला होती है तो क्या वाकई में, और दूसरी तरफ कहा जाता है जो TMC जो है उसमें टूट-फूट भी मची हुई है, कई ऐसे सांसद है, विधायक है, वो नाराज चल रहे TMC से। क्या CBI और ED का डर दिखाया जा रहा है उनके नेताओं? बिल्कुल, ED CBI गुंडागर्दी और जिस प्रकार गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है, लटबाजी हो रही है, ये पथराव हो रहा है, ये डर और दहशत की तो राजनीति है। तो ये भाजपा और RSS का तो ये पुराना चाल चरित्र है। ये तो अच्छे अच्छे को नहीं छोड़े, महात्मा गांधी को नहीं छोड़े, उसको लुढ़का दिए और उसको विरोधी बता दिया हिंदू मुसलमान करके। तो ये तो हिंदू मुसलमान का पैक्ट देखते हैं, और चाहे कोई भी हो, ममता बनर्जी को भी कह देंगे मुल्ली है, तो इनकी सोच ऐसी है। सर लेकिन
ये सीबीआई और ईडी का जो डर है, ये डर कब खत्म होगा? क्योंकि ऐसे में कई सारे जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। कहा जाता है शुभेंदु अधिकारी को खुद सीबीआई और ईडी के डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में लाती है और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। तो अभिषेक बनर्जी के जब हमला हुआ उसी सुबह में आप देख लीजिए तो उनके घर पर जो है सीआईडी के छापे में लगती है फर्जी हस्ताक्षर मामलों में। बिल्कुल, जितने भी आतंकी थे दूसरी पार्टियों में, जितने भी बेकार थे, छिनरे, लुच्चे, लफंगे, भ्रष्टाचारी, वो सब भाजपा में शामिल हो गए और सारे साहूकार बन गए, समझदार बन गए। ये वॉशिंग मशीन का खेल वाकई में सच वही है। और इनका देखिए गृह राज्य मंत्री है, क्या नाम है, संजय करके, उसका संजय दांडी का ऐसे कुछ है, उसका लड़का देखिए एक छोटी सी लड़की का क्या करा, उसकी इज्जत लूट लिया गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। तो उसके खिलाफ क्या आंदोलन क्या करा इन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं। जो बेटियां सुरक्षित नहीं, कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं। तो महिलाएं इनके शासन में सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित कौन है? ठीक है सर, सुरक्षित तो वही है जो भाजपा की गुलामी कर रहा है, जो उनकी चाट रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जो लटक बना हुआ है। तो अब पहले कहते थे गोदी मीडिया नहीं कह सकते, अब लटक मीडिया कह सकते हैं। सरकार की लटक और लटकन मीडिया है। इस लटकन मीडिया से भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। आज स्थितियां क्या हो गई है, मैं एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है, देश के ऊपर खूनी और कातिल लोग देश के ऊपर कहीं ना कहीं सवार हो गए हैं, बैठे हुए हैं सत्ता में और मुकुट बैठ के बैठे हैं और किसी का भी सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं। विपक्ष को विपक्ष नहीं समझा जा रहा, जनता को कीड़ा मकोड़ा कहा जा रहा है। क्योंकि भाई देखिए सीजीआई जैसे लोग करे आ रहे हैं देश के युवाओं को, तो पहली बार देखा गया कि देश का स्तर इतना गिर चुका है कि कहीं ना कहीं देश के युवाओं को, देश की जनताओं को भी आज सीजीआई को गाली देनी पड़ रही है। जो कि सीजीआई के लिए बड़ी इज्जत होती थी भारत में लोगों के दिलों में, मगर सीजीआई दिख गया कि आरएसएस के एजेंट और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे सीजीआई आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है दर्शकों, जो आखिरकार टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद विधायकों पर जो हमला हो रहा है, ये हमला बंद कब होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, ममता बनर्जी लगातार ये कहना चाह रही है जो पश्चिम बंगाल में अगर मुझे परमिशन नहीं देता है या देती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो हम ये परमिशन दिल्ली में लेकर के दिल्ली की सड़कों पर पैदल मार्च करूंगी और उनको और देश के आवाम को हम बताने की कोशिश करूंगी जो आखिरकार ये इस तरीके की जो नाइंसाफी के साथ साथ जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक शेर और पढ़ देता हूँ जी, कि वो समझता है कि खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है। वो समय आने वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।